हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो एक्सरसाइज 8.2 यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की सेकंड एक्सरसाइज आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो इसमें अपना पहला जो टॉपिक रहेगा वो है टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में। ठीक है, तो ये हमें पता है कि टेंजेंट या जो नॉर्मल है वो है क्या, वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल जो है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ऐसे होता है जैसे टेंजेंट क्या होता है, किसी कर्व के किसी एक पॉइंट पे टच करती हुई जो लाइन है उस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। देखो जैसे ये कर्व है, इसके एक पॉइंट पे टच करती हुई ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन को क्या कहते हैं हम, टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट है। ठीक है, टेंजेंट है, ये टेंजेंट लाइन है। ठीक है, और इस पॉइंट को ये टच करके जा रही है, ये पॉइंट है हमारा पी पॉइंट, एक्स वाई कोई पॉइंट है सपोज करो। ठीक है, इस पॉइंट पे टच करके ये लाइन जा रही है तो इसको हम टेंजेंट कह रहे हैं। इसी पॉइंट पे इसी लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन रहेगी 90 डिग्री, ठीक है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, वो क्या है हमारा नॉर्मल लाइन। ठीक है, या वो नॉर्मल है। ठीक है, तो ये तो है हमारा टेंजेंट और नॉर्मल। हमारा टॉपिक जो है वो ये रहेगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का स्लोप। तो स्ट्रेट लाइन के स्लोप के हमने +1 में फार्मूले पढ़े हुए हैं। एक तो 2 पॉइंट फॉर्मूला होता था y2 - y1 अपॉन x2 - x1। एक ये था कि कोई लाइन अगर थीटा एंगल बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस तो जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो स्लोप ऑफ लाइन क्या था, tan थीटा था। ठीक है, तो स्लोप के जो फार्मूले अभी तक हमने पढ़े हैं वो एक तो ये था कि y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये स्लोप का फार्मूला था। ठीक है, या फिर अगर थीटा एंगल है तो हम उसको tan थीटा से स्लोप फाइंड आउट करते थे कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ लाइन थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, इसी तरह से स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है, ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा यहाँ पे dy/dx। ठीक है, जब भी स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछेगा तो हम क्या निकालेंगे, dy/dx। और स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल जो है वो क्या है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है, इसलिए इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल जो होगा वो स्लोप ऑफ नॉर्मल रहेगा। तो नॉर्मल का अगर स्लोप पूछे तो -dx/dy, या यूं कह सकते हैं कि नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है। ठीक है, तो एक इस एक्सरसाइज में हमें ये ध्यान रखना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा जा रहा है, दैट मीन dy/dx हमारे से पूछा जा रहा है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर पूछा जा रहा है तो dx/dy पूछा जाएगा। तो 3 कैटेगरी की इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट में हमारे से यही क्वेश्चन है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ, स्लोप ऑफ नॉर्मल बताओ। ठीक है, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा पॉइंट के बारे में कि ऐसा पॉइंट बताओ इस कर्व पे जिस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/2 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/2 है। ठीक है, तो उस केस में हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना, ये हमारा सेकंड कैटेगरी रहेगी। और थर्ड कैटेगरी हमारी एक्सरसाइज की रहेगी कि इक्वेशन निकालिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी पूछ सकता है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी पूछ सकता है। तो इक्वेशन के केस में हम इक्वेशन का फार्मूला लगाएंगे, उसमें हम कहेंगे कि स्लोप ऑफ ये जो टेंजेंट और नॉर्मल है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का फार्मूला हम इक्वेशन वाले क्वेश्चनों में यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल पे क्वेश्चन, उसके बाद वी हैव टू फाइंड आउट पॉइंट, देन वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन के केस में हम ध्यान रखेंगे कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो जनरली स्ट्रेट लाइन का ये फार्मूला हम यूज करके चलेंगे, y - y1 m * x - x1, वेयर m क्या है, m होता है हमारा स्लोप। इक्वेशन अगर टेंजेंट की पूछी है तो टेंजेंट का स्लोप यानी dy/dx, और इक्वेशन नॉर्मल की पूछी है तो नॉर्मल का स्लोप यानी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। x1 y1 वो पॉइंट रहेगा जिस पॉइंट पे इक्वेशन पूछी जा रही है, xy में हमारी इक्वेशन रहेगी। ठीक है,
इसके साथ साथ थोड़ी बहुत और टर्म आप ध्यान रखेंगे कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो उसका स्लोप क्या होता है। इफ ए लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप ऑफ लाइन इज 0। ठीक है, इफ ए लाइन is parallel to x axis then slope इक्वल टू क्या रहेगा 0। ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल है या फिर if a line is parallel to x axis और perpendicular to y axis, ठीक है, तब भी स्लोप क्या रहेगा 0 रहेगा। तो ये दोनों सेम ही है कि कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है या y एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो लाइन का स्लोप क्या रहेगा, उस केस में एंगल जो बनेगा थीटा जो बनेगा वो 0 डिग्री रहेगा और tan 0 इज 0, तो स्लोप ऑफ दैट लाइन इज 0। सेकंड कि इफ ए लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है या x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, देन स्लोप ऑफ दैट लाइन इज 1/0, देन स्लोप इक्वल टू इन्फिनिटी रहेगा। इन्फिनिटी को हम a/0, b/0, 1/0 कुछ भी कह सकते हैं। एंगल जो बनेगा इसमें 90 डिग्री रहेगा और tan 90 इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें और ध्यान रखेंगे साथ साथ कि लाइन पैरेलल है या टेंजेंट हमारा पैरेलल है x एक्सिस के या नॉर्मल हमारा पैरेलल है y एक्सिस के। ठीक है, तो उसको ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालें। ठीक है, तो जैसे कोई भी फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व, हमें कुछ एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है और एक पॉइंट दिया होगा और हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारी कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x एट x इक्वल टू 2। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल आप फाइंड आउट करें। ये कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy by dx। तो dy by dx यानी इसका डेरिवेटिव करेंगे हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 3x स्क्वायर का 6x इसका -4। ठीक है, और किस पॉइंट पे dy by dx एट x इक्वल टू 2 पे, तो x की जगह 2 रखेंगे, बिल्कुल सिंपल है। 12 माइनस 4 इज 8, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इस केस में क्या आया 8 आया। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो हमें पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल जो है वो स्लोप ऑफ नॉर्मल रहेगा। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 8 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या रहेगा -1/8, या यूं कहें कि दोनों की प्रोडक्ट क्या होती है -1। ठीक है, ये भी केस है कि ये m1 है ये m2 है, दोनों की प्रोडक्ट -1 है। ठीक है, दो लाइनों के स्लोप की प्रोडक्ट अगर -1 है दैट मीन बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर। ठीक है, if m1 into m2 equal to -1 then line are perpendicular to each other। ठीक है, m1 और m2 की प्रोडक्ट यानी फर्स्ट लाइन का स्लोप सेकंड लाइन का स्लोप दोनों की प्रोडक्ट नेगेटिव रेसिप्रोकल है एक दूसरे की, तो प्रोडक्ट -1 ही आएगी। उस केस में हम कहेंगे कि लाइनें क्या हैं परपेंडिकुलर हैं, और टेंजेंट और नॉर्मल तो आपस में परपेंडिकुलर ही होती हैं। ठीक है, इसीलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल हम स्लोप ऑफ नॉर्मल यूज कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इसी कैटेगरी का है कि आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है, यानी dy by dx फाइंड आउट करना है। जैसे x हो सकता है t में दिया हो, y t में हो, तो dx by dt निकालेंगे, dy by dt निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे
तो हमारा dy बाई dx आएगा और स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx ही होता है। इसी तरह थीटा में क्वेश्चन है हमारा कि x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो वेरी सिंपल, आप dx बाई d थीटा निकालें, dy बाई d थीटा निकालें, दोनों को डिवाइड करें तो dy बाई dx आएगा और dy बाई dx ही हमारा क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट थीटा दिया हुआ है। जैसे ऐसे है, सपोज करो x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, ये कर्व की इक्वेशन है। और क्वेश्चन ये है कि फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल, या दोनों ही पूछ सकता है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको भी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहां से जो dx बाई d थीटा है वो देखो a cos क्यूब थीटा का, cos क्यूब थीटा का 3a cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का माइनस का sin थीटा, ये रहेगा हमारा dx बाई d थीटा। सिमिलरली यहां से dy बाई d थीटा देखो 3a sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy बाई dx। तो ये एक एक्सरसाइज थी हमारी, इस पे तो पूरी डेरिवेटिव में कि dy बाई dx कैसे आएगा, dy बाई d थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई d थीटा, यानी dy वाली टर्म ऊपर आएगी, यानी 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। जो टर्म कैंसिल हो रही है कैंसिल करेंगे, 3a से 3a कैंसिल, cos स्क्वायर से एक cos कैंसिल, sin स्क्वायर से एक sin कैंसिल, तो ओवरऑल हमारे पास जो बचेगा वो sin बाई cos, ठीक है। इससे देखो एक और ये कैंसिल हुई, इससे एक और ये कैंसिल हुई, 3a से 3a कैंसिल हुआ, तो ओवरऑल हमारे पास sin बाई cos यानी माइनस का tan थीटा बचा, ठीक है। हमें निकालना है dy बाई dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे, और वो हमारा क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो tan पाई बाई 4 माइनस 1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल इज +1, ठीक है। तो इस टाइप से स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड पॉइंट ऑन कर्व। अब पॉइंट निकालना है हमें कर्व पे, y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 ये कर्व है, एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो इस कर्व पे ऐसा पॉइंट निकालो जिस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो पैरेलल हो x एक्सिस के। एक बार सपोज करते हैं, सपोज करो ये कोई ऐसी कर्व है, ठीक है, या सर्कल है या पैराबोला है, जो भी ये कर्व है, इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो। सपोज करो ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। इस कर्व पे वो पॉइंट ढूंढो जिस पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, टेंजेंट इसको टच करती हुई कोई लाइन है, ठीक है। वो लाइन अगर अब इसके पैरेलल जानी है तो इसी डायरेक्शन में, जैसे कुछ इस तरह से वो लाइन रहेगी हमारी, ठीक है। तो ये थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं हम कि टेंजेंट जो x एक्सिस के पैरेलल हो, एक ऐसा पॉइंट इस पे हमें ढूंढना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि पॉइंट फाइंड आउट करो, ठीक है। और टेंजेंट की हमें कंडीशन दी हुई है कि टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के, टेंजेंट परपेंडिकुलर है y एक्सिस के, टेंजेंट पैरेलल है y एक्सिस के। इस टाइप के कई क्वेश्चन रहेंगे, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझें। एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कुल मिला के 3 कैटेगरी के इसमें क्वेश्चन रहेंगे हमारे। पहला तो स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा जो कैटेगरी है वो पॉइंट से रिलेटेड रहेगी, और तीसरी जो कैटेगरी है वो इक्वेशन के सम हमारे पास एक्सरसाइज में रहेगी, ठीक है। इक्वेशन किसकी, टेंजेंट की और नॉर्मल की। पॉइंट कौन सा, जिस पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, या हो सकता है हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल में से कुछ एक गिवन हो, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी का ये क्वेश्चन हमने कर लिया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई dx, नॉर्मल होता है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब सेकंड है पॉइंट के जितने भी क्वेश्चन है
अब वो सारे सोल्व करेंगे हम, जिसमें हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है। और थर्ड कैटेगरी में हम पढ़ेंगे इक्वेशन के क्वेश्चन, जिसमें हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। उसके लिए ये दोनों गिवन रहेंगे। अब पॉइंट के लिए ये ऊपर वाला स्टेप स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें गिवन रहेगा। तो इसमें हमें गिवन है, देखो इसने ये लिखा है कि फाइंड पॉइंट ऑन कर्व एट व्हिच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इफ टेंजेंट is parallel to x axis, then slope of tangent क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू जीरो। तो इस केस में हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो गिवन है और हमें पॉइंट निकालना है। पॉइंट मींस एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट को जीरो पुट करेंगे। तो ये हमारी कर्व की इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इक्वल टू 3x² माइनस 12x प्लस 6। इसमें हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx। तो ये आएगा 6x माइनस 12। ठीक है, फिर ये कंडीशन लिखेंगे कि एज द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, एज टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, therefore dy/dx इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। दिस इंप्लाइज 6x माइनस 12 इक्वल टू क्या रखेंगे हम, जीरो रखेंगे। तो 6x माइनस 12 को अगर जीरो रखा तो यहां से x की जो वैल्यू आई वो आई है 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 आई, यानी उस पॉइंट पे x 2 रहेगा। x 2 है तो y फाइंड आउट कर लेंगे हम। x इक्वल टू 2 यहां रखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 वी गेट y इक्वल टू, देखो y की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ 2 रखा तो ये बना 12, यहाँ 2 रखा ये 24, ये बना 6। तो x की जगह 2 रखेंगे तो 12 प्लस 6 18, 18 माइनस 24 तो माइनस 6। तो y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस 6। हेंस पॉइंट क्या है, x2 और y माइनस 6, यानी 2 माइनस 6 एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे टेंजेंट जो है पैरेलल रहेगा x एक्सिस के। तो इस कैटेगरी के कई क्वेश्चन हैं कि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, या टेंजेंट परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, या टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है। तो इन कंडीशन का ध्यान से यूज करें कि किस केस में हमें dy/dx को जीरो रखना है, किस केस में dy/dx के नेगेटिव रेसिप्रोकल को जीरो रखना है। ठीक है, किस केस में स्लोप ऑफ नॉर्मल जीरो रहेगा, किस केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो रहेगा। ठीक है, तो उन कंडीशन को ध्यान से पढ़ते हुए पॉइंट के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें ये कंसेप्ट हम जरूर यूज करेंगे, जिन क्वेश्चनों में हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एक्सरसाइज के लगभग आधे क्वेश्चन पॉइंट से रिलेटेड रहेंगे। स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल के हैं, उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन है वो इक्वेशन के हैं। ठीक है, कई बार बुक में क्वेश्चन मिक्स भी दिए होते हैं, इक्वेशन के आप अलग सोल्व करो और पॉइंट वाले पहले सोल्व करो। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व। आज के लेक्चर में पॉइंट के जितने भी क्वेश्चन हैं आप वो सारे सोल्व करेंगे। इक्वेशन के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। तो देखो, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5 एट व्हिच द टेंजेंट हैज द इक्वेशन। ठीक है, ये कोई कर्व है, इस कर्व पे ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट पे टेंजेंट की ये इक्वेशन रहे। ठीक है, तो कुछ इस तरह समझ सकते हैं। सपोज करो ये कर्व है, कर्व सर्कुलर भी हो सकती है, कैसी कर्व हो सकती है, y इक्वल टू x³। सपोज कर रहे हैं एक बार रफली, सपोज करो ये कर्व है, इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट, यानी पॉइंट वो किसका होगा, कर्व का होगा, यानी कर्व को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं जहां पे इक्वेशन टेंजेंट की ये इक्वेशन रहे। ठीक है, तो ये इक्वेशन सपोज करो y इक्वल टू x माइनस 11, ये किसी लाइन की इक्वेशन है, ऐसे इस तरह से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, टेंजेंट और नॉर्मल स्ट्रेट लाइन होती है। तो यानी इस पे भी ऐसे ही लाइन जाएगी। ठीक है, तो ये वो लाइन है y इक्वल टू x माइनस 11। ठीक है, हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां ये इस कर्व को एक पॉइंट पे टच करके जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या कंसेप्ट यूज करेंगे हम इस कर्व
पे क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, ठीक है। और हम ये कहेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो चाहे हम इससे निकालें चाहे इससे निकालें, दोनों के केस में बराबर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन ही यही है, ठीक है। तो जो इसका स्लोप रहेगा वही हमारा टेंजेंट का स्लोप रहेगा, क्योंकि यही तो इक्वेशन है स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसी से निकलेगा, ठीक है। यानी ये टेंजेंट की इक्वेशन है, तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन से निकलेगा, ठीक है। और कर्व पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप भी हम कर्व की हेल्प से निकाल लेंगे, कर्व की इक्वेशन की हेल्प से भी हम स्लोप निकाल सकते हैं, और हमें इक्वेशन जो गिवन है उससे भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो दोनों स्लोप क्या रखेंगे, हम बराबर रखेंगे, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन इस टाइप का है कि टेंजेंट की आपको इक्वेशन दी है, एक ये कह सकता है कि टेंजेंट जो है ना वो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल है। उस केस में भी हम यही करेंगे कि इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल रखेंगे। एक ये कह सकता है कि टेंजेंट इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, फिर इसके स्लोप का हम नेगेटिव रेसिप्रोकल हमारे कर्व से जो स्लोप आएगा उसके इक्वल रखेंगे। जैसे इसका स्लोप 1 आया तो हम -1 यूज करेंगे dy/dx को, और पैरेलल के केस में अगर इसका स्लोप 1 है तो हम 1 ही यूज करेंगे dy/dx को, और हम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, यानी xy की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो क्या है, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पे ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करो जिस पे टेंजेंट की ये इक्वेशन हो, ठीक है। तो कर्व की ये इक्वेशन है हमारी y = x³ - 11x + 5, ठीक है। ये वैसे रफली है ये वर्क, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx आया, तो वो आया 3x² - 11, ठीक है। अब ये dy/dx जो है ये हमारा क्या है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, या टेंजेंट इज पैरेलल टू अनदर लाइन, या टेंजेंट की इक्वेशन ये हमें गिवन है। टेंजेंट की इक्वेशन ये है y = x - 11, तो यहां से अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें, ठीक है, टेंजेंट क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे एक तो हम y = mx + c, उस इक्वेशन में रिड्यूस करके हम स्लोप निकाल सकते हैं, y = mx + c, m की जगह जो आएगा वो स्लोप रहेगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा एक ये था कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ y, इस टाइप का भी हमारे पास फॉर्मूला था। तीसरा आज हम जो यूज कर रहे हैं वो डेरिवेटिव की हेल्प से कर रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव कर दो, इसका जो dy/dx आएगा वही इसका क्या होगा, इस लाइन का स्लोप होगा, ठीक है। तो कई तरीके हैं स्लोप निकालने के। तो यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर इसमें से निकालें हम, तो देखो क्या आएगा, dy/dx इसका करेंगे हम, तो इसका अगर डेरिवेटिव करें dy/dx तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका dy/dx और इसका dy/dx हम इक्वल रखेंगे, क्योंकि टेंजेंट यही है या टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, दोनों केस में हम इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो इस बात को, या यूं लिख सकते हो कि टेंजेंट हैज दिस इक्वेशन, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट = 1। तो देखो यहां से जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया 3x² - 11, ये किसके इक्वल रहेगा, 1 के इक्वल। तो 3x² की वैल्यू क्या आई, 12, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आएगी, 2, ठीक है। 3x² = 12, x² = 4 और x = 2। तो x = 2 आया, x की वैल्यू 2 हम रखेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x = 2 आया, ये पॉइंट पे x की वैल्यू 2 है, ठीक है। ये पॉइंट किसका है, x की वैल्यू यहाँ 2 है, ये पॉइंट दोनों का है, टेंजेंट का भी है और कर्व का भी है, ठीक है। ये हमारा टेंजेंट है, ये कर्व है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट या टचिंग पॉइंट जो है उसको क्या कहेंगे, दोनों का पॉइंट है, ये तो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह अगर हम 2 रखते हैं तो y की जो वैल्यू आएगी वो हमारा पॉइंट रहेगा। तो पुटिंग x = 2 वी गेट y = x की जगह 2 सपोज करो ये रख दिया, तो 2 - 11 y = 9, ठीक है। तो हेंस पॉइंट इज 2, -9, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें फाइंड आउट करना था। ये थोड़ा सा रफली हम इस तरह से कर्व बना के समझ सकते हैं सम को कन्वर्ट करने के लिए। इस सम के स्टेटमेंट में हमें गिवन क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ नॉर्मल है,
टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू अनदर लाइन है, या टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है किसी लाइन के। परपेंडिकुलर अगर होता तो स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यूज करते हम, जैसे ये 1 आया तो स्लोप नॉर्मल निकालते, वो -1 आता, तो इसको -1 से इक्वेट कर लेते, ठीक है। और कई बार ये कह देता है कि जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, या टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो पैरेलल टू ए लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, 1 एंड 4, 2, 4, ठीक है। एक लाइन जो 3, 1 और 2, 4 को ज्वाइन कर रही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट उसके पैरेलल है, या टेंजेंट उसके पैरेलल है, ठीक है। तो इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसका स्लोप निकालने के लिए हम किस फार्मूले का यूज करेंगे, y2 - y1 upon x2 - x1, y2 - y1 upon x2 - x1, ठीक है। तो 4 - 1 3 और 2 - 3 -1, तो -3, ठीक है। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट उसका रहेगा जिसके पैरेलल गिवन है या इसके परपेंडिकुलर गिवन है, तो ये 1/3 यूज करेंगे हम, ठीक है। पैरेलल गिवन है तो -3। इस कैटेगरी के जो भी क्वेश्चन है जिनमें हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो पॉइंट के लिए पैरेलल की, परपेंडिकुलर की ये सारी कंडीशनें रहेंगी। रफली आप डायग्राम बना के इनको समझ के फिर देखें कि टेंजेंट जो है वो पैरेलल गिवन है अनदर लाइन के, या टेंजेंट अनदर लाइन के परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है। उस टाइप से आप dy/dx का यूज करें।